जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी का भक्त है उसे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में यह भी लिखा है कि मन कर्म वचन ध्यान जुलाई। मन से, कर्म से, वचन से और ध्यान से जो हनुमान जी की आराधना करता है उसे संकटों से हनुमान जी उबार लेते हैं। कई बार हनुमान जी कृपा हम पे बरस रही होती है, हम समझ नहीं पाते, इसलिए मन कर्म वचन से एक नहीं हो पाते। हम कर्म तो करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन हमारे जो वचन हैं कई बार कुछ और निकलते हैं। इसलिए सब में एका करने की आवश्यकता है। और ये सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जिस विषय पे आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी बात करने जा रहे हैं, पहले तो स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। और यही विषय है कि आप कैसे समझें कि हनुमान जी की कृपा आप पे बरस रही है। वो कौन कौन से संकेत मिलते हैं आपको जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि हनुमान जी की साक्षात कृपा हो रही है। कई बार ऐसा होता है आचार्य जी कि हम लोग चूँकि कुछ चीज़ चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं, कुछ ऐसा मनोरथ होता है जो तुरंत पूरा करना चाहते हैं, अन्य चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, इसलिए कहते हैं कि कृपा नहीं हो रही। लेकिन हनुमान जी की जब कृपा होगी तो कल्याण करेंगे, चारों तरफ से चतुर्दिक कृपा बरसेगी। बहुत बढ़िया विषय के बारे में आपने चर्चा की है आज। अभी हम लोग प्रोग्राम शुरू करने से पहले यही हम चाहेंगे कि दर्शकों के सामने, भक्तों के सामने आप उन बातों को रखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अनंत अखंड असीम परमपिता परमेश्वर श्री राम जी के महान दूत और उनके सेवक हनुमान जी की कृपा श्री राम जी के जो हम लोग के ऊपर है, इसका एहसास ना आपको होता है, ना इनको होता है, ना हमको होता है। हमें कैसे जानना है, कैसे हम पहचानें कि भगवान जी की कृपा हमारे पर पड़ रही है और हनुमान जी की आशीर्वाद है हमारे साथ है। देखिए, आप भी जानते हैं कि मंगल ग्रह साहस का प्रतीक होता है। जिसका मंगल खराब हो वो आदमी साहसी हो ही नहीं सकता, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं डरपोक, कायर। शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा भी चल रही है और कुंडली के हिसाब से कुछ गड़बड़ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही चल रहा हो तो तुरंत समझ जाइए कि इसके पीछे हनुमान जी की कृपा बरस रही है। हाँ बिल्कुल। घर में जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग रहें, लेकिन सबके विचार एक हैं। घर में किसी तरह की डोमेस्टिक क्या बोलेंगे, क्वेरल, खींचतान नहीं है, मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, डिसिप्लिन मेंटेन है घर का। समझिए कि हनुमान जी की कृपा बरस रही है। बिल्कुल। जिस घर में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलसी जी की पूजा की जाती है तो भी हनुमान जी बड़े खुश रहते हैं। उनके घर में मैंने इस तरह का क्लेश कम आती है, हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं। राम दरबार की एक तस्वीर हो और लगातार आप पूजा करते रहें तो भी हनुमान जी खुश रहते हैं, कृपा बरसती है। घर का वास्तु अगर पूर्ण रूप से मेंटेन हो तो भी शांति बनी रहती है घर में। कोई आदमी डरा हुआ न घर में नहीं है तो भी समझ लीजिए कि घर में हनुमान जी की कृपा बरस रही है। मंगल ग्रह आपका सही किए बैठे हुए हैं। आमदनी जो है उतना है कि बहुत ज़्यादा कर्जदार नहीं है आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह आपका सही चल रहा है, हनुमान जी की कृपा बरस रही है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत, घर की लक्ष्मी की इज्जत हो रही है। और जिस घर में बड़े बुजुर्ग प्रसन्न है तो समझिए कि आपके घर में हनुमान जी की कृपा बरस रही है। अब खराब कैसे होती है इस बात पर चलें। अब जो आदमी मंगलवार को नॉनवेज खाए, बृहस्पतिवार को नॉनवेज खाए, 12 बजे दिन में घर में झाड़ू लगाए, शनिवार को जो महान दंडाधिकारी जो है हमारे शनि महाराज हैं और उस दिन ही कुकर्म करे, बात पे कलह हो, घर में कलेश हो, तो नेचुरल है कि उस दिन उसका मंगल खराब होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी खासियत देखिए कि किसी के पंचम भाव में राहु बैठ जाता है तो हम लोग जनरली मान लेते हैं कि नागदोष है, ज्योतिषाचार, और उसका कोई प्रभाव उस बच्चे की न तो पढ़ाई पे पड़ रही है न उसकी निजी लाइफ में पड़ रही है। तो सबसे पहले आदमी देखता है जाके मंगल ग्रह को और तुरंत समझ आते हैं कि हनुमान जी की किसके घर पे कृपा बरसती है। यही वजह है कि हम लोग नाग दोष वाले को
अब कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेज आए हैं, काल सर्प के आदमी कई बार पूजा करा लिया काल सर्प दोष की, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलते हैं। फिर लास्ट में उसको उठा के हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम हनुमान जी की आराधना करना शुरू करो, और हनुमान जी को खुश करने के लिए प्रभु श्री राम की स्तुति करो, उसका एकदम सही होना शुरू हो जाता है, उसके सुख शांति में वृद्धि हो जाती है। अब एक वर्कर की बात बताऊं, ये वर्कर काफ़ी परेशान था, बहुत दिन से परेशान था, और उसके पिताजी मैट्रिक फेल थे, तो बोलता था हमारे पिताजी मैट्रिक फेल रहे लेकिन हम तो मैट्रिक पास भी हो गए, तब भी हमारे को कुछ नहीं मिला। तो एक वर्कर की नौकरी मिली हेल्पेरी की, आज ज़िंदगी भर मैं यही काम करूँगा। अब उसको पता तो लग ही जाती है, वो मेरे पीछे ही 24 घंटा, उधर देखूं तो सलूट मारे, इधर कहीं अच्छा, जाऊं मतलब तो, कि कुछ आप थोड़ा हाँ, कुछ बढ़ोतरी हो जाए। फिर हमने बोला कि भाई मन में कोई बात है तो बता दो। तो बोला साहब हिम्मत तो नहीं होती है, आप बड़े साहब लोगों के साथ आते जाते रहते हो, आज कोई नहीं है इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, बोलो। तो उसने 2-4 बातें अपने घर के विषय में बताया। 1 सेकंड में मैं समझ गया कि इसके मंगल खराब है। अच्छा, हमने उसका रेमेडी एज पर एस्ट्रोलॉजी जो है उसको बताया। मतलब कैसे लक्षण पकड़ा आपने? भयभीत लग रहा था। पकड़ा है कि हमारे घर में हमेशा मैं कर्जदार रहता हूँ। अच्छा, ऐसा बताया। हाँ, और पेमेंट जो मिलती है 7 तारीख के बजाय मेरे को 24 तारीख को, 28 तारीख तो मालिक देते हैं, वो भी टुकड़े में देते हैं। अच्छा, तब तक राशन वाले मेरे को जीना मुश्किल करते हैं। रेंट जिसके मकान में किराए पर रहता हूँ वो कई बार ताला बंद करता है, गाली देता है, कई बार गर्दन में हाथ लगा के भगा देता है। और मैं समझ गया कि इसका मंगल खराब जा रहा है कहीं ना कहीं। तो मैंने उसको कुछ उपाय बताए कि तुम ऐसे ऐसे करो। उसने किया और धीरे धीरे उस वर्कर का ऑपरेटर में प्रमोशन हो गया, और उसकी यह कंपनी ने उसको पेरोल पे लेके रेगुलर कोर्स में कर दिया, वरना रेगुलर हो गया, परमानेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। परमानेंट तो इस धरती पे कोई नहीं है। हाँ ना, मतलब रेगुलर हो गया, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो गया। यहाँ के अर्थों में कहें तो वो रेगुलर हो गया। रेगुलर हो गया तो उसके लाइफ चेंज हो गई। तभी क्या था कि उस दिन 15 अगस्त को मैं उधर गया हुआ था, तो हमारे को झंडा 2-4 जगह करने थे, वो सब करके आ रहा था, तो एक प्लांट पे वो भी मिल गया। बहुत खुश। हमने उससे 2 मिनट बात की, तो उसने अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे साहब लाइफ में चेंज आया। हमने कहा वो हनुमान जी के चरण पकड़े हो ना तो उसको छोड़ मत देना, और प्रभु श्री राम की जितनी स्तुति करोगे। तो बोला कि अब तो हमारी घरवाली भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। अब कोई हम लोग नहीं खा रहे हैं मंगलवार को, सब परमानेंट ही छोड़ देना। छोड़ो, मंगल क्या मंगल शनिवार करेगा तू छोड़ ही दे। बोला साहब छोड़ दूंगा। हमने छोड़ दे, जिंदगी में सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी महान विपत्ति में पड़े हैं, आप हनुमान जी का, अब ये नहीं कि विपत्ति में पढ़ के ही हनुमान जी को याद कीजिए पहले से। और एक और आपने बहुत अच्छी बात बताई, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि भक्तों को स्मरण में ये लाना चाहिए। हाँ। आपने कहा कि कुछ लोग उसमें जो काल सर्प से पीड़ित होते हैं या परेशान होते हैं, उनके जीवन में बाधाएं आती हैं। रामचरितमानस का जिन लोगों ने पाठ किया है, जो भगवान राम के चरित्र से परिचित हैं, नागपाश में जब भगवान राम और लक्ष्मण बंध गए थे तो उस नागपाश से निकालने वाले हनुमान जी ही हनुमान जी थे। इसलिए कितना भी बड़ा ये काल सर्प और तमाम तरह के दोष हो, आपने तो ये भी कहा कि कुंडली के तमाम जो घर हैं विपरीत फल दे रहे हो, सबका बुरा प्रभाव मिल रहा हो, एक हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सब अनुकूल होने लगते हैं। जी। तो आचार्य जी, कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में आप बता रहे हैं जिससे कि भक्त ये समझ सकें, क्योंकि कई बार होता है कृपा तो बरसती है, लेकिन हमने शुरू में कहा कि आमतौर पे होता है कि हम लोग एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कोई चाहत है, कोई मनोरथ है, वो पूरा नहीं हो रहा तो उसी के फेरे में रहता है, कहता है ये नहीं हुआ तो इसका मतलब कृपा नहीं है, जबकि कृपा चतुर्दिक परस्पर। आपने बताया घर में सारे लक्षण दिखने लगते हैं। अब इसी बात पे छोटी सी बात बताऊं जी। कोई कथावाचक जी थे, कथा सुना रहे थे, पब्लिक की काफ़ी भीड़ थी। तो एक बहू को एक सास ने घर से निकाला हुआ था दोपहर में, भाग ले घर से बाहर कर ले। वो जाके उस कथा में बैठ गई।
बहू का एक कसूर ये था कि दहेज लेकर नहीं आई थी। दूसरा कसूर बहू का क्या था कि उसके शादी के कुछ दिन के बाद ननद के नंदोई मर गए। अच्छा। तो उसका नाम उन लोगों ने कुलक्षणी रख दिया था, मैंने जो भी है। तो वो कथा में बैठ गई। 1-2 घंटे के बाद सासू माँ कि देखें ये कहीं किसी के साथ इधर उधर तो नहीं गई, वो भी जाके कथा में पीछे जाके बैठ गई। उसी कथा में एक साहब जी बैठे थे इस फिराक में कि किसी का बढ़िया जूता मिल जाए तो मैं जूता चोरी करके चला जाऊंगा। अच्छा। मैंने देखिए, मैंने उनका इंटेंशन कहीं और था। उसी में एक कोई अपराधी छुपने के लिए जाकर बैठ गया उस कथे में। अच्छा, कि भीड़ में छुप जाएंगे। हाँ, भीड़ में जाकर वो बैठ गया था कि इसी में। दरोगा जी भी पीछे से पूरा ढूंढते ढूंढते आए, वो भी थक गए तो सोचे कि यहाँ कुछ देर थोड़ा कथा में विश्राम कर लें। हाँ, उसी भीड़ में हनुमान जी भी वेश बदल के बैठ गए कथा सुनने के लिए जहाँ राम का प्रसंग चल रहा है। मतलब एक कथा में कई तरह के लोग आ गए। कई तरह के लोग आ गए। कथावाचक इतने भाव विभोर होकर कर रहे थे कि जो चोरी करने के लिए आया था उसने चोरी छोड़ दी, और जो सास थी उनका दिल चेंज हो गया, बहू को संभाल के ले गई। तो सेंस ये है कि प्रभु की कृपा में आशीर्वाद में ऐसा चाहिए, अगर आप सच्चे दिल से कर रहे हो सब कुछ कर लेना। एक कर्जदार उसी में बैठा हुआ था, जो काफ़ी कर्जदार था, उसकी पिटाई हुई थी महाजन द्वारा। वो भी बेचारा जाके कथा सुन रहा था कि प्रभु सुना है कि आप सबका कल्याण कर दो, हमारा भी कर दो। हनुमान जी सबके मन की भाव को सुन लिए और सबका सही भी हुआ। सबके जो दुर्गुण वो सारे के सारे समाप्त हो गए। तो मेरा कहने का सेंस है कि आपके जन्म कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो, नाग दोष है कि मंगली दोष हो तो, चाहे अष्टम भाव मंगली हो, द्वादश भाव मंगली हो, पंचम में कोई पापी ग्रह का, चाहे 7वें भाव में सूर्य बैठा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 7वें भाव में सूर्य बैठ जाए तो तनका तलाक निश्चित ही है, या रिश्ते को जला देता है लगभग। कहते हैं कि मंगल से 5वें स्थान पर चंद्रमा बैठ जाए या चंद्रमा से मंगल तो भी एक अशुभ अनिष्ट मान लिया जाता है, या किसी का माझ योग हो। आ जाए ना हनुमान जी के पास, माँ अंजनी का हनुमान जी के सामने स्तुति कीजिए और प्रभु श्री राम के सामने, उनकी तस्वीर के सामने, तो ये जो बंध्या दोष होती है, काक बंध्या हो चाहे कोई भी बंध्या दोष होती है, माँझ का दोष, ये सारे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। जी अच्छा आचार्य जी, थोड़ा हम आपके कुछ अनुभवों से भक्तों के लिए हम जानना चाहेंगे। जी। हनुमान चालीसा में लिखा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चलावे। मन से, कर्म से, वचन से और ध्यान से, इन चारों को मिला करके जो रखता है उसी को हनुमान जी संकट से छुड़ा देते हैं। आपके पास बोलते हैं। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, क्योंकि ये मैंने भी स्वयं देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चारों को का एका नहीं कर पाते, समन्वय नहीं कर पाते, जिसको अलाइनमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, मिला नहीं पाते। वो लोग पूजा करते हैं, फिर हटते हैं, या फिर आचार्यों से बात करते हैं, कहते हैं पता नहीं देखिए कुछ होता है कि नहीं होता है, इतने दिन तो हो गए, अब देखिए पता नहीं कृपा होगी कि नहीं होगी। अक्सर व्हाट्सएप पे यही सवाल आता है। हाँ, तो ये ऐसे लोगों को हम चाहेंगे कि आप इस मंच से ये बताएं कि ये चारों का एका वो कैसे करें, क्योंकि आप जो बोलते हैं उसका भी असर होता है। और ये तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, ये सब आपस में मिलेंगे तभी रिजल्ट पैदा करेगा। देखिए, मैं शुरू की बात बताऊं, आप कोई भी पूजा पाठ शुरू करिए तो आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। आप मन के अंदर एक दृढ़ प्रतीक हो जाइए कि हमारे को एकाग्र होना है, जिसे मेडिटेशन बोलते हैं, और पूरा धीरे धीरे यहाँ पे फोकस कीजिए ऑप्टिकल नर्व्स की तरफ। यहाँ पे जो है हम लोगों का दोनों भवों के बीच में जो जगह आँखों के ऊपर एकाग्र हो जाइए और एकदम ध्यान मग्न हो जाइए। धीरे धीरे जितने खुरापात मन के अंदर जगती है, राहु का प्रकोप, आइसोलेशन का, अब बैठे हैं पूजा पर, ध्यान चला गया सब्जी बनाने पे, या आज ये करना है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन एक दिन का ये टास्क नहीं है, ये अभ्यास कीजिए और उसके बाद आप भरोसा कीजिए हनुमान जी पर, आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। आप वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार ये पीछे एपिसोड में चाहे वीडियो में भी हमने बताए हैं, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है,
आप कंपैरिजन करना शुरू कर दिए, उस घर में दुख कम होता है। जी हाँ जी, बिल्कुल, ये तो जिस घर में सत्य है। राम परिवार की पूजा होती है उस घर में बहुत ज़्यादा एकता होती है, सुख शांति ज़्यादा बढ़ती है। तो कुछ चीज़ें आज भी सत्य है। सुंदरकांड जिस घर में लगातार पाठ होते हैं तो कोई छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं आती है वो सब डिजोल्व हो जाती है, रास्ता निकलते जाता है। देने वाले तो हनुमान जी हैं, जहाँ पर कृपा करे हनुमान और प्रभु श्री राम, उस सारे काम आपके सुधर जाएंगे। तो मैंने अपनी जन्म कुंडली में, देखिए एस्ट्रोलॉजर तो हमारे जैसे ना 50 के करोड़ों में होंगे, धरती पे लाखों में होंगे, चलो करोड़ों में नहीं होंगे। आप बात मानिए, जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, आशीर्वाद है, वही सफल है। अदरवाइज टीवी चैनल पर बैठ के बोल देना से सफलता नहीं मिलती है। आज भी हमारी अपनी प्रिडिक्शन की मैं बताऊं 80 से 90% करेक्ट आती है। बता दूं 10% का कभी भी नहीं, किसी भी विद्वान का नहीं आया है। कोई अब कहे कि हम 100% है ना, झूठ बोलता है। 100% नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष एक श्रापित विद्या है, माँ पार्वती का श्राप है। और एक बार लक्ष्मी जी ने भी लात मारी थी भृगु जी को छाती पे, आपने कहानी सुनी होगी। तो 10% तो मार्जिन वहाँ होता है, प्लस हर आदमी के डेट ऑफ बर्थ, माँ के गर्भ से निकलने का शार्प टाइमिंग तो होता नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि लगन मुहूर्त चाहे राशियाँ एक पल में भी बदल जाती हैं। पुराने ज़माने की क्या हालत है, अब तो लोग थोड़ा सा चौकस हो गए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखने में भी चूक हो जाती है, कई बार होती है। तो आप भगवान की, श्री राम जी की जितना भक्ति आप करेंगे उतनी आपकी ऊपर कृपा बरसेगी। और भरोसा ये नहीं कि 4 दिन किए, 10 दिन किए, 15 दिन, या फिर आचार्य जी को आप फ़ोन कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिला। हमारे पास दिन में 10 बार फ़ोन ऐसे आते हैं, साहब मैं तो 10 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब इसका क्या जवाब? अच्छा आचार्य जी, एक और जिज्ञासा होगी लोगों की, वो भी थोड़ा सा उस पर भी बात हो जाए। आमतौर पे होता है कि हम लोग कृपा को, ईश्वर की अनुकंपा को एक समय में बांधते हैं, कहते हैं कि इतने दिनों में हो गया तो इतने दिनों में नहीं हुआ। तो क्या ये ठीक है क्या कि हम ईश्वर के सामने हमने पूजा आराधना की और एक समय दे दिया, ये टाइम है 20 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इसमें हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि काम नहीं हुआ? देखिए, ये सब काम न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। बहुत विपत्ति की स्थिति में, बहुत महासंकट की स्थिति में, जैसे बजरंग बाण है, प्रभु श्री राम का कसम लेके या जो किया जाता है, चाहे हनुमान बाहुक है, तो वहाँ तक तो भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जनरल केस में प्रभु की कृपा को कभी भी बांधने की कोशिश मत करो। जो पूरी संसार को मानते हैं उसे आप ना बांधें। आप अपने मन के अंदर ऐसी कोई कल्पना करिए, हे प्रभु देखिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं फिर बता रहा हूँ, आज जो प्राप्त है ना आपको वही पर्याप्त है। क्या पता उसके हकदार भी आप नहीं थे, प्रभु कैसे दे रहे हैं। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, देव कृपा है, ये जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस बात का ध्यान रखिए। और क्वेश्चन पूछिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बातें हमने इसलिए रखी क्योंकि ईश्वर तो कृपा करते ही हैं, लेकिन जो संसारिक लोग हैं, जो जीव हैं, वो चूँकि समय फ्रेम में बांधना चाहते हैं, एक टाइम फ्रेम में बांध देते हैं ईश्वर को, कितने दिनों में करें। लेकिन जो भी संत हैं, महात्मा हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि हमारा अधिकार प्रार्थना पे है। हाँ, प्रार्थना पे है, पूजा पे है। गीता में कृष्ण भगवान ने खुद बोल दिया, पुकार पे है। आप पुकार कर सकते हैं और उसके बाद तो प्रतीक्षा ही शेष बचती है। प्रतीक्षा तो आपको करनी ही होगी, लेकिन वैसे कर्मों का रिजल्ट मिलता जरूर हो सकता है, क्षण भर में कृपा हो जाए, कृपा हो जाती है, हो सकता है रिजल्ट मिलता है, थोड़ा विलंब हो जाए। अब ऐसे मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, एक लेडीज ने 3 शादी की, तीनों से सुख नहीं मिला। किसी न किसी कारण से उनका टूटा। चौथी बार भटक के आई तो मैंने एक देसी, अपनी तो आदत देखो, हम गांव में पैदा हुए हैं, कुंडली देखा और मैंने स्टाइल बोला, वही अपनी वाली भाषा कि मैडम जूता बदलने से पैर का जख्म ठीक नहीं होता, आप पैर के कांटे ही निकाल दो ना। तो बोली क्या? हमने बोला कि आपकी ये कुंडली में ये दोष है, आप सीधे जाइए मंगलनाथ के मंदिर उज्जैन, वहाँ बैठ के ये पूरा शांति करा दीजिए और ये ज़िंदगी में परहेज कीजिएगा, किसी को धोखा नहीं देना,
और हनुमान जी के सामने एक कसम खा के जाइए और उनकी लाज रखना है आप, और हनुमान जी की आराधना करो, आपस सब ठीक हो जाए। और हुआ भी, हुआ भी। जी हाँ, जी हाँ। तो ये है, हनुमान जी पे आप भरोसा करें तब हनुमान जी पे, अगर लालच से भरोसा करेंगे तो नहीं, गलत है। जी 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 जी। और कुमति निवार सुमति की संगी कहा गया है, जिस पे हनुमान जी की कृपा होने लगती है, ऐसे कुमति से वो बच भी जाता है। इस तरह के बुरे ख्याल और बुरी बातें और तमाम तरह के किंतु परंतु उसके दिमाग में आते भी नहीं हैं। और कुल मिलाकर के आज इस पूरे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना ही था कि भक्तों के बीच में एक ये मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि हनुमान जी तो सदैव कृपा करते ही हैं। अगर आपके घर में, आपके जीवन में कहीं भी शुभता है, कहीं भी सकारात्मकता दिखाई दे रही है, कुछ भी अच्छा दिखाई दे रहा, बल्कि एक संत से तो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कृपा, हमने उनसे पूछा कि कुछ ऐसा बताया कि जिससे पता चले कि हनुमान जी ने कृपा की है। उन्होंने कहा ये जो सांस आ रही है जा रही है ना, यही कृपा है। बहुत बड़ी बात की। तो अब उसके बाद कुछ बचता नहीं है। हाँ, कुछ बचता ये नहीं। सांसें जो चल रही हैं, ये पवन पुत्र हनुमान जी की ही हनुमान कृपा जी की है। है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान जी।